अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो है चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अ वुडन ब्लॉक मेयरिंग 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ अ मास 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। अब जो तीन वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं वो हैं लेंथ की। तो तीन वैल्यू का मतलब है कि ये हमारे पास है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं या जिसको ब्लॉक कह सकते हैं। एक है उसकी लेंथ 40, एक है 10 और एक है 5 सेंटीमीटर। इन तीनों लेंथ्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। तीनों लेंथ्स लिख लेते हैं। तो जब हम कोई वैल्यू लेते हैं सेंटीमीटर में तो लेंथ जो है वो मीटर में लेते हैं, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 को मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू द पावर -2। या तो आप तीनों वैल्यूज़ इस तरह से लिख कर 3 दफ़ा 10 रेज़ टू द पावर -2 लिख लेंगे, या आप ये करेंगे कि आप एक और मेथड है जो मैंने साइड पे सॉल्व किया है कि तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे और 3 दफ़ा आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.002 मीटर। या अगर हम पावर के साथ करते हैं तो इन तीनों पावर्स को हमने ऐड कर लेना है, तो आंसर आएगा 2000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर। और मैस है 850 ग्राम। ग्राम है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे केजीज़ में और 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.85 kg। डेंसिटी का फार्मूला है D = m/v और मैस है 0.85, वॉल्यूम है 0.002। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा D = 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.2। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वाटर उसकी क्वांटिटी है 1 लीटर और उसको हमने फ्रीज़ करना है ताकि उसकी आइस बन जाए। और फिर देखेंगे कि जो वॉल्यूम अगर वाटर का 1 लीटर है तो आइस का वॉल्यूम कितना होगा। तो डेटा नोट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसको हमने VW से रिप्रेजेंट किया है और ये है 1 लीटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए और ये है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और डेंसिटी ऑफ आइस जो कि है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं मिलेंगी। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ आइस, वो हमने फाइंड करना है। हमने हमारे पास जो मैस है, मैस ऑफ आइस और मैस ऑफ वाटर, ये दोनों कांस्टेंट है। मींस कि हमने जो पानी का मैस लेना है उसी को ही हमने जमाना है, उसी को फ्रीज़ करना है तो हमारे पास आइस बन जाएगी। मैस का फार्मूला क्या होता है, D = m/v। तो मैस निकालेंगे तो D और V मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा D × V। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने दोनों मैसेज लिखने हैं, मैस ऑफ आइस और मैस ऑफ वाटर। यहाँ पर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वाटर के लिए भी ऐसे ही करेंगे। चूँकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है वो इसी साइड पर रखेंगे, ये D मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आके इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 1000 है वाटर की डेंसिटी, वॉल्यूम है उसका 1 लीटर और है जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो है 920। जब हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा VI = 1.086 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। इसका मतलब है कि जो 1 लीटर पानी है जब हम उसको फ्रीज़ करेंगे तो हमारे पास आइस का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसीलिए जब हम वाटर फ्रीज़ करते हैं तो आइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और लाइट इन वेट भी होती है क्योंकि आइस की डेंसिटी भी वाटर के लिहाज से थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 7.3। इसके अंदर बेसिकली 3 न्यूमेरिकल्स हैं और मेन क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला है आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर जो मैस है वो 5 kg है और डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। दोनों बड़े ही यूनिट्स हैं इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू कन्वर्ट नहीं करनी। वॉल्यूम का फार्मूला होगा D = m/v। वॉल्यूम हम डेंसिटी की जगह लिख लेंगे और डेंसिटी वॉल्यूम की जगह, तो फाइनल फार्मूला वॉल्यूम का होगा V = m/v। वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है उसको हमने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट जो यहाँ पर 6 है इसके बाद पॉइंट लेकर आना।
तो हम यहाँ से इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 6 के बाद, तो कितने डिजिट्स हम मूव करके पॉइंट को ला रहे हैं, ये है 1 2 3 4। तो इसलिए हमारे पास आंसर आएगा 6.097 न्यूटन रेज़ टू पावर -4। चूँकि हम लेफ़्ट से राइट पे आ रहे हैं इसलिए हमारे पास ये पावर होगी माइनस में, और यूनिट वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर। सेकेंड न्यूमेरिकल है 7.3 का। क्वेश्चन है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मैस है इसका ग्राम्स में, ये छोटा यूनिट है, इसको हमने केजीज़ में कन्वर्ट करना है। 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे। जब भी मैस को ग्राम से केजीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.2 kg। डेंसिटी है 11300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का फार्मूला है V = m/d, और जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.76 × 10⁻⁻5 क्यूबिक मीटर। 7.3 का जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है अ गोल्ड बार ऑफ मैथ 0.2 kg, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19300। यानी ये दोनों बड़े यूनिट्स हैं, आपने सिंपली इन का डेटा नोट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला आपने पुट करना है V = m/d, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.036 × 10⁻⁻5, और यूनिट है क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है 7.4, द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और फाइंड करना है हमने मैस ऑफ एयर इन अ रूम, और मेजरमेंट इन्होंने दी है एक रूम की। इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक रूम है जो 8 मीटर और 4 मीटर और 5 मीटर जिसकी 3 लेंथ्स है, और इन तीनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस रूम का वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमें मेजरमेंट्स लेंथ की मीटर में दी हुई हैं, इसलिए हमने कोई भी कन्वर्जन नहीं करनी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट मीटर क्यूब ही आएगा, और मैथ हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, D = m/v, m इधर ही रहेगा, D और v आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर पुट करनी है वैल्यूज़, और हमारे पास मैथ का यूनिट आ जाएगा 208 किलोग्राम। और एक चीज़ जो आपने यहाँ पर याद कर रखनी है कि डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मैस का होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक रूम जो 160 मीटर क्यूब का होगा, उसके अंदर एयर की डेंसिटी इतनी होगी और एयर का मैस होगा 208 किलोग्राम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.5, अ स्टूडेंट प्रेसेस हिज palm by his thumb with a force of 75 Newton. What would be the pressure under his thumb? Having contact area is 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक जो स्टूडेंट है वो अपनी हथेली को दबाता है अपने अंगूठे से, और कितनी फोर्स लगाता है 75 न्यूटन। तो उस टाइम पे वो प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा होगा, जबकि एरिया ये है। डेटा नोट करते हैं, 4 से 75, एरिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम जैसे पहले न्यूमेरिकल्स में किया है कि हमने सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 दफ़ा सेंटीमीटर है, इसलिए हम यहाँ पर 2 दफ़ा 10⁻⁻2 लिख लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर। या फिर हम ये करेंगे कि हम 1.5 को 2 दफ़ा 100 से डिवाइड कर लेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00015 स्क्वायर मीटर। प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। प्रेशर का फार्मूला है P = F/A। फोर्स का यूनिट लिखा, फोर्स की वैल्यू पुट की और एरिया लिखा, तो हमारे पास आंसर आ गया 50 × 10⁻4। अब इसका पॉइंट यहाँ पर है 0 के बाद, हमने उसको नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। तो 5 नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसके लिए हम 0 के बाद जो पॉइंट है उसको 5 से पहले लेकर आएंगे, यानी 5 और 0 के बीच में लेकर आएंगे। तो हम चूँकि राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं, इस दफ़ा हमारी जो पावर है वो प्लस में होगी, तो आंसर होगा 5 × 10⁻1, और ये जो है 4, तो यूनिट आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पावर प्रेशर इज़ इक्वल टू 5 × 10⁻5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का स्क्वायर मीटर, तो प्रेशर का यूनिट ये होगा। लास्ट मेरिकल है, द हेड ऑफ अ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू
फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं और एक उसकी साइड है 10 मिलीमीटर। अगर ये स्क्वायर है इट मीन्स के सेकंड साइड भी इसकी 10 मिलीमीटर मीन्स ऑल साइड इसकी 10 मिलीमीटर क्यूब है। जब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमने 2 दफ़ा 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 100 मिलीमीटर। यूनिट हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर 100 को 10 रेज़ टू द पावर -3 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 दफ़ा मिलीमीटर था, इसलिए हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। या आप सेकेंड मेथड इसका कर सकते हैं कि 100 को डिवाइड करें 2 दफ़ा 1000 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0001। या फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आंसर होगा 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये 3 इस 3 में ऐड होगा तो -6 स्क्वायर मीटर आ जाएगा आंसर। और फोर्स है 20 न्यूटन। फार्मूला पुट करते हैं, P = F/A, वैल्यूज़ पुट करते हैं 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ये जो -6 है ये ऊपर चला जाएगा, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। -6 ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा इसका पावर का प्लस में। अगर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस पॉइंट को 2 के बाद शिफ्ट करते हैं। 2 के बाद शिफ्ट करने की वजह से यहाँ चूँकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास पावर माइनस में होगी। और डिजिट्स कितने मूव किए हैं 1, मींस पुराना पॉइंट और जो न्यू है उसके बीच में एक डिजिट है, तो आंसर होगा 6 - 1 2.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।